हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का क्लास। ओके, तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने फिजिक्स में क्या देखा था भाई? आई थिंक आपका स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में डिफरेंट देखे थे, है ना? और उसके बाद उसमें सिमिलैरिटी भी देखे थे। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, हम लोग ना बेसिक कर कंप्लीट होते जा रहा है और बेसिक कर भी रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आज के क्लास के बाद कल जैसी क्लास स्टार्ट होगा फिजिक्स का, तो फिर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आने चालू हो जाएंगे जो कि आपके 5 मार्क्स में आते हैं। ओके, तो चलिए आज और देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन बेसिक उतना ही रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट, आईएमपी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप 5 नंबर के क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, है ना? चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या होता है भाई विद्युत क्षेत्र? ठीक है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र? बढ़िया समझाता हूं स्टूडेंट, सुनिएगा। इलाका, क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इलाका। हाँ, ठीक है ना? तो स्टूडेंट क्या है एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र? क्या होता है कि यदि कहीं पे कोई धनावेश रखा हुआ है, धनावेश है या ऋणावेश है, कोई आवेश चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ये? तो इसका जो है कुछ क्षेत्र होता है, एरिया होता है, इलाका होता है, जहां तक इसका प्रभाव होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक जंगल है, जंगल का एक ही सिर होता है, ऐसा एक डायलॉग चलता है ना, एक जंगल का एक ही सिर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, है ना भाई? तो किसी भी जंगल में जब दूसरा शेर प्रवेश करता है ना, तो जंगल में प्रवेश करने के पहले उसको फील हो जाता है कि अरे मैं दूसरे का जो है जंगल में प्रवेश करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसका एक क्या होता है, एक क्षेत्र होता है स्टूडेंट। और उस तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक किसी आवेश का प्रभाव होता है। उस क्षेत्र में यदि कोई धनावेश आता है तो वह ऋण या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यह है हमारा क्या चीज? विद्युत क्षेत्र। ओके स्टूडेंट, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट। किसी वैद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, अर्थात स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या है विद्युत क्षेत्र? नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से सुनो, मैं बताता हूँ बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल लेके। एक मैं हाथ में अपना चुंबक रखा हूँ, समझ में आ रहा है? एक क्या रख लिया, मैं चुंबक रख लिया। ये देखो, एक इसका नॉर्थ साइड है, एक साउथ पोल है। अब आपको ये पता होगा स्टूडेंट, है ना, कि चुंबक का भाई एक क्षेत्र होता है जहां तक हम यदि दूसरा चुंबक लाएंगे तो वह दूसरा चुंबक या तो उससे आकर्षित हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो जहां तक उसका प्रभाव रहता है, ऐसा देखो स्टूडेंट, हो सकता है ये उसका एरिया होगा कि इसके बाहर रहने पर ना तो ये चुंबक आकर्षण बल का अनुभव करता है ना तो प्रतिकर्षण बल का, है ना? लेकिन जैसे इसको हम खिसकाते खिसकाते, बचपन में बहुत खेले हैं यार चुंबक के साथ, यार सब खेले होंगे, है ना? तो जैसे जैसे हम इसको क्या करते हैं, खिसकाते हुए पास में लाते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर पहुंचने पर यदि इसका नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। या ये नॉर्थ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आकर्षण का अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का। वही क्षेत्र, ये जो चित्र दिख रहा है, वही एक्चुअल में क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए ठीक है ना, इसको मैं साफ कर रहा हूं। ठीक, किसी को डेफिनेशन लिखना है भाई तो सुन के लिख लिया करो, ज़्यादा बेनिफिट रहता है, या देख के भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है ना? क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ है स्टूडेंट, क्या चीज़ है? अब देखो भाई, जो विद्युत क्षेत्र को समझ गया ना, तो इंटेंसिटी को समझना एकदम इजी। कैसे? ये अब स्टूडेंट देखो, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, आवेश, है ना?
चार्ज रखा हुआ है, मैं रख दिया, वो धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके वैद्युत क्षेत्र में इसका कोई क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये कुछ भी आवेश हो सकता है, लेकिन इसका क्या होगा स्टूडेंट, कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र पर एकांक परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश, एक्चुअल में जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, परीक्षण आवेश, वो मैक्सिमम हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट, उसको हम पॉजिटिव धन आयन लेते हैं। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जितने बलों का अनुभव करता है, जितने बलों का अनुभव करता है, वह उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब हो सकता है भाई बहुत कम बल लगता है, मैं न्यूटन में बता रहा हूँ, एक्चुअल में न्यूटन में नहीं लगता है, ठीक है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू में मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपको रखने पर ये जो है 5 न्यूटन का बल फील करता होगा, हो सकता है, डीवाई भी इसका एक यूनिट है ना। लेकिन इसी को जब मैं यहाँ पे पास में लेके आ जाता हूँ तो ये क्या करने लगता है, 10 न्यूटन का बल जो है अनुभव करने लगता है, हो सकता है। तो ये है तीव्रता स्टूडेंट, लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है, तो वो क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलो, तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे शो करते हैं, ई से, और ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं पहले भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं डेफिनेशन बनाना सिखा चुका हूं। एकांक धनावेश, एक मैक्सिमम परीक्षण आवेश जो होता है हमारा धनावेश होता है, एकांक धनावेश जितने बलों का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका जो मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, N/C, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, अब देखो, सपोज करो ये कि मेरा धनावेश है, तो ये जब धनावेश होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं, तो प्रतिकर्षित करेगा स्टूडेंट, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं भाई, इधर एक डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन मिल गई। या सपोज करो कि ये ऋण आवेश है, माइनस क्यू है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, हमारा जो पॉजिटिव आयन है परीक्षण आवेश, उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो भी एक डायरेक्शन बना। तो यहाँ डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जहाँ है, और न्यूटन में तो बता ही दिया कितना बल का अनुभव करता है, तो यहाँ परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, एंड डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सदिश राशि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ये, और हम सबको पता है बल हमारा क्या है, एक सदिश राशि है, लेकिन चार्ज जो है अदिश है, वह आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टूडेंट, क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसी में लगे हाथ हम लोग और थोड़ा आगे देख लेते हैं। चलो, क्या अब मुझे कोई ये बताएगा, चलो देखते हैं क्या है। सपोज करता हूं मैं ये कि हमारा क्या चीज़ है, आवेश है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया हम लोगों ने, Q0। परीक्षण आवेश सबको समझ में आ गया होगा, टेस्ट चार्ज परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए रख रहे हैं। और मैक्सिमम किसका यूज किया जाता है, धनावेश का। तो स्टूडेंट हमने एक आवेश लिया और उससे परीक्षण आवेश को r दूरी पर रख दिया, तो तीव्रता क्या होगी, हम उसकी गणना करेंगे, तीव्रता इंटेंसिटी की गणना करेंगे। माना कि Q आवेश से, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, Q आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश, क्या परीक्षण आवेश Q0 r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। वह आवेश F स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। अतः कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम क्या है स्टूडेंट, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम हमारा कहता है भाई F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q0 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। वी नो, हम सब जानते हैं ऐसा होता है। अब यहाँ डायरेक्शन लगाए हो तो यहाँ क्या लग जाएगा, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर कहते हैं इसको स्टूडेंट, इकाई सदिश। अब क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है स्टूडेंट, सबको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, E इज इक्वल टू एकांक परीक्षण आवेश जितने बलों का अनुभव करता है। दिख रहा है ना, एकांक परीक्षण आवेश जितने बलों का अनुभव करता है। तो यहां पे हम आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पता है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 का मान रखने पर, रख दो भैया, रख दो, क्या रख देंगे, E फैक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर न्यूटन कूलम इनवर्स। समझ में आ गया सबको? तो ये है हमारा क्या चीज, फाइनली आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं, क्या चीज देखते हैं भाई, देखो एक छोटा सा चीज है, उसके बाद फिर चलिए देखते हैं क्या चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या चीज, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट, हम सबको पता है विद्युतशीलता, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कूलम के नियम, तो वहां हमने क्या देखा था भाई कि E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और इक्वल टू के। ये हमने पढ़ रखा है भाई, जहां ये क्या है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए स्टूडेंट ये जो होता है वो होता है हमारा E डिवाइडेड बाई ई नॉट, या ई नॉट को ही हम लोग यहाँ का क्या कर देते हैं, ई डैश इज इक्वल टू के। ठीक है, निर्वात या आपका वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गया? एक छोटा सा और चीज है स्टूडेंट, क्या है, आवेशों के कारण किसी निकाय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा सपोज करो कि हमारे पास क्या है कि ढेर सारे आवेश हैं, एक निकाय है, ठीक है स्टूडेंट, उसमें क्या ढेर सारे क्या है, आवेश है। सपोज मैं करता हूं Q1 Q2 Q3, ऐसा बहुत सारा आवेश है। अब मान लो कि इसका जो है एक बिंदु P है, ठीक है ना, उसी निकाय पर एक बिंदु P है। इस P पर हमारा परीक्षण आवेश क्या है स्टूडेंट, Q0 है, और इस P बिंदु से Q1 की जो दूरी है वो है RP1। यहां से इसकी दूरी क्या है, RP1। इसकी दूरी है स्टूडेंट RP2 और इसकी दूरी क्या है, RP3। सपोज करते हैं ऐसा, हम लोग मान लेते हैं कि एक निकाय में ऐसा कुछ चीजें है। अब ये धनावेश है स्टूडेंट, और सपोज करो कि ये सब के सब क्या धनावेश है, तो इसके कारण इसका बल जो लगेगा हमारा, इसके कारण वो प्रतिकर्षण बल सीधा जो है इधर लगेगा, है ना भाई। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी स्टूडेंट, E1। इसके इस कारण इसमें बल क्या लग जाएगा भाई, इधर देखो E2, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन, और इसके कारण क्या हो जाएगा भाई, ये E3। समझ में आ रहा है? ये ऐसा मैं शो कर देता हूँ इसको, ये लो, दिख रहा होगा इस चाक में, ठीक है, कुछ तो दिख रहा होगा, अच्छी बात है। ओके, ऐसा है स्टूडेंट। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो में अगर अभी आप नहीं देखे होंगे, क्या चीज़, सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत, तो उसको देख लो, ये समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से, है ना। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट समझा रहा हूँ, IMP नहीं है, इसलिए सीधा मैं आपको फॉर्मूला में लेके आ रहा हूँ। मैं माना कि क्या है, निकाय है, Q1 Q2 इसकी दूरी ये है, सब नहीं लिख रहा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये टॉपिक। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परिणामी जो तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी सम ऑफ ऑल इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस डॉट EN। होगा कि नहीं भाई? आप मेरा चुपचाप क्या कर लो, सुपरपोजिशन का वीडियो देख लो, ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो हम सबको पता है स्टूडेंट, भिन्न भिन्न
आवेशों द्वारा लगने वाला, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो तीव्रता है, महसूस करने वाला तीव्रता है, उनका योग कुल तीव्रता के बराबर होगा। यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो माना कि इसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला से याद करिएगा, फॉर्मूला भी जस्ट निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q डिवाइडेड बाई Q1 हो जाएगा ना, Q1 के कारण, और ये Q तो कट जाता है Q0, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा RP1 स्क्वायर RP1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई RP2 स्क्वायर RP2 वेक्टर डॉट 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 n में आ जाएंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई बोलो, Qn डिवाइडेड बाई RPn स्क्वायर एंड RPn वेक्टर। समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब देखो, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सब में कॉमन चीज़ है, उसको कॉमन निकाल लो यार। मैं डायरेक्ट कॉमन भी निकाल रहा हूं और डायरेक्ट इसको समेशन के रूप में लिख रहा हूं। प्लीज आप सुपरपोजिशन का देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हमारा इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा Q तो कॉमन है नहीं यार, कट गया है, वहां कॉमन निकाले थे फोर्स में, बल के लिए है ना, नहीं निकलेगा क्योंकि Q तो चेंज हो रहा है ना भाई, कॉमन कहाँ से आएगा, कांस्टेंट चीजें आती है। तो समेशन यही लग जाएगा स्टूडेंट, I इज इक्वल टू 1। देखो ये कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से, तो I इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक गया है, n तक, है ना। और क्या चीज रह जाएगा स्टूडेंट, QI डिवाइडेड बाई RPI स्क्वायर एंड RPI कैप वेक्टर लग जाएगा। देख लो समझ में आ रहा है। मैं इसको माना कि काट दिया सीधा, ठीक है ना, उतना वो टाइप टॉपिक नहीं है, बट आप देख लीजिएगा, हो जाता है, इजी है। सुपरपोजिशन पढ़े हो तो इजी है ये भी, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इसको, मिटा रहे हैं, किसी को नोट करना होगा कर सकते हो भाई। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल रेखाएं क्या है स्टूडेंट, अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। इसका 2 डेफिनेशन मैं पहले लिखवा देता हूँ, 2, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आराम से, ठीक है, आप साथ साथ लिख सकते हो। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक परीक्षण आवेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, या मैं दोनों को आराम से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, कहाँ स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र जिसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट स्पर्श रेखा उस क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है स्टूडेंट, प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। समझ में आया, नहीं आया, समझते हैं ना, क्या टेंशन लेते हो। देखो अब देखते हैं दोनों डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, दोनों चलता है, दोनों को समझाता हूं अच्छे से आराम से। फर्स्ट देखो स्टूडेंट, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। सपोज दैट, ये करो आप कि एक मेरा कोई आवेश है, अब ये धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है। चलो मैं पहले धन के लिए बताता हूँ, उसके बाद ऋण के लिए। धनावेश
अब ये देखो स्टूडेंट, ये धन आवेश है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा, है ना भाई। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र में आप क्या करते हो, एक धनावेश अन्य धनावेश को आप लेके आते हो, जो परीक्षण आवेश है हमारा एक्चुअल में, उसको लेके आओगे। तो लेके जब आओगे स्टूडेंट परीक्षण आवेश को, तो ये क्या होगा भाई, प्रतिकर्षित होगा। और प्रतिकर्षित होगा तो क्या होगा, किसी रास्ते से जाएगा, दूर हटेगा ना भाई। तो सपोज कि इधर मैं यहाँ पे लेके आया, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, इधर प्रतिकर्षित हो रहा है, देखो इधर इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस दैट इज अ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यही तो है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जिस रास्ते में जाता है उसका पथ गमन करता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। सपोज दैट कि इसी को मैं क्या करता स्टूडेंट, यहाँ लेके आ जाता, सपोज करो कि मैं यहाँ लेके आ जाता परीक्षण आवेश को, तो क्या होता है, ये प्रतिकर्षित होता और प्रतिकर्षित होकर किधर चलता है, ये भी एक उसका क्या चीज़ है, बल रेखा है, विद्युत बल रेखा। यहाँ पे ले आऊँगा स्टूडेंट, तो ये क्या होगा भाई बोलो, ये भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और इधर चलेगा। समझ में आया। ऊपर अगर यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर प्रतिकर्षित होगा। यहाँ भी लेके आऊँगा तो इधर प्रतिकर्षित होगा स्टूडेंट, इधर चलेगा, है ना। तो इस प्रकार आप जितना लाइन खींच लो, यही सब क्या है, बल रेखाएं हैं। अभी इसका हम वो देखेंगे लक्षण, चाहे बोलो चाहे या गुण बोलो, वो देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ गया अच्छे से ये चीज़। अब ये सपोज करो कि वो ऋण आवेश होता, तो ये वाला परीक्षण आवेश तो धनावेश होता है, बट ये अगर ऋण आवेश होता तो क्या होता, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है स्टूडेंट। और ये क्या करता पता है, बाहर से अंदर की ओर जाता, मतलब ये ऐसा चेंज हो जाता और कुछ नहीं चेंज होता, बस डायरेक्शन इसका क्या हो जाता, चेंज हो जाता। जो बाहर की ओर जा रहा है, दूर भाग रहा है ना, प्रतिकर्षित हो रहा है, वो क्या होता, आकर्षित होता, अंदर की ओर आता। इसका ये गुण है भैया, तो सुनते रहो, मजाक नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये चीज। दूसरा क्या है, डेफिनेशन देखो, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, चलो मैं एक आवेश ले लिया प्लस, इसका कोई विद्युत क्षेत्र है, समझ में आ गया विद्युत क्षेत्र क्या है, पढ़ लिए हम लोग। अब विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, कहीं पे भी आप काल्पनिक चिकना वक्र खींच दो, वक्र मतलब समझते हो, बिना उसको उठाए, काट छाट किए, कटना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, फिर आप जैसा भी बना लो आप, वो वक्र कहलाता है चिकना वक्र। काल्पनिक एवं चिकना वक्र जिसकी स्पर्श रेखा उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ये देखो स्टूडेंट, ये देखो मेरी बात को समझना, तुम क्या चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश नहीं रखते हैं यार, कोई भी हम काल्पनिक चिकना वक्र खींच देते हैं, खींच दिया भाई, चलो चिकना वक्र काल्पनिक वक्र खींच दिया कि नहीं। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसका स्पर्श रेखा मतलब समझते हैं टेंजेंट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तो इसका टेंजेंट बनाऊंगा मैं। तो टेंजेंट कैसे बनेगा, इसको स्पर्श करते हुए रेखा खींचूंगा ये, तो ये स्पर्श रेखा क्या कर रहा है स्टूडेंट, यदि सपोज कि यहाँ परीक्षण आवेश धन रहेगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, उधर जाएगा या तो इधर आएगा, तो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो वक्र भी है, जो वक्र है वही हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखा है। आप कहीं से भी ऐसा चिकना वक्र खींच दो, चिकना वक्र, सबका आपका क्या निकल जाएगा, इधर निकालूंगा तो इसका दिशा ये हो जाएगा, है ना भाई। तो ये चीज है स्टूडेंट आपका क्या, बल, वैद्युत बल रेखाएं। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, कौन कौन से गुण होते हैं इसमें। चलो ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज भाई, गुण वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं। फर्स्ट क्या सुनो स्टूडेंट, एकल आवेश में अगर मान लो कि एकमात्र आवेश स्थित है, ठीक है, बहुत दूर तक कोई आवेश नहीं है, उसके विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश नहीं आ रहा है, ठीक है, एकल आवेश है, तो जो बल रेखाएं होती है वो उस आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पे समाप्त होती है या अनंत से उस आवेश पर समाप्त होती है। एकल आवेश की स्थिति में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और आवेश पर समाप्त होती है, और आवेश पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। एक काम करो स्टूडेंट, इसको क्या करना है, एकल आवेश की जगह में लिख लेना ऋण आवेश। मैं दोनों को समझा देता हूं, एकल मत करो, ऋण कर लो। ऋण आवेश की स्थिति में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और आवेश पर समाप्त होती है। कैसे, ऐसे, ये देखो
सपोज कि ऋणावेश है। अब परिभाषा के अनुसार आपने देखा, परिभाषा के अनुसार कि यदि हम कोई परीक्षण आवेश धनावेश लाते हैं तो धनावेश का जो पथ होता है, उसका जो दिशा होता है, पथ होता है, वही बल रेखाएं होती है। तो यदि मैं धनावेश को लाऊंगा स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा भाई, धनावेश कहीं पर रहेगा तो वो आकर्षित होकर के कहाँ आएगा भाई, कहाँ आएगा, ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा, होगा कि नहीं आकर्षण। तो ये इसका डायरेक्शन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये, और ये डायरेक्शन क्या बन गया, अनंत से कहाँ पर है मुझे नहीं पता, अनंत से कहाँ समाप्त हो रहा है, अनंत से प्रारंभ हो रहा है और आवेश पर समाप्त हो रहा है, आवेश पर समाप्त होती है। तो इस कंडीशन में ये हो जाता है, ये देखो आप, इसको ऐसा बनाया जा सकता है, अनंत से प्रारंभ हो रहा है और आवेश पर जो है समाप्त हो रहा है। समझ में आ गया सबको। दूसरा स्टूडेंट यहीं पे आप लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चेंज बस करना क्या चाहिए, धनावेश। धनावेश की स्थिति में बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। कैसे, ऐसे देखो स्टूडेंट, अब क्या हो रहा है, धनावेश होगा तो हम सबको पता है, परीक्षण आवेश में अगर लूंगा तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित होगा तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं। यहाँ पे लूंगा भाई तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित मतलब ऐसे। तो ये बन जाता है स्टूडेंट कुछ ऐसा, देखो इसका जो है बनाने का तरीका है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ये लो, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, आवेश से प्रारंभ हो रहा है और अनंत पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये दोनों हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, थर्ड जो है हमारा तीसरा, आवेश समूह की स्थिति में, आवेश समूह की स्थिति में धनावेश से प्रारंभ होकर, कहां से, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। सुन के लिखो, ऋणावेश पर समाप्त होती है। कैसे, ऐसे, इधर समझो। ये देखो स्टूडेंट, सपोज करो कि ये मेरा धनावेश है, सपोज क्या करोगे, धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है। अब इससे जो क्या होगा, सपोज करते हैं, हाँ इसको सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं परीक्षण आवेश रख दिया यहाँ पे, तो ये परीक्षण आवेश क्या होगा भाई, ये परीक्षण आवेश इस धनावेश के द्वारा प्रतिकर्षित होगा और इस ऋणावेश के द्वारा आकर्षित होगा। धनावेश के द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और ऋणावेश के द्वारा आकर्षित होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को मैं क्या करता हूं, यहां पे रख दूंगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। ये देखो, धनावेश इधर से प्रतिकर्षित होगा, उधर से क्या होगा, आकर्षित, और इस प्रकार स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा भैया कुछ ऐसा। बढ़िया दिख रहा है यार, इस प्रकार है ना, ऐसा कुछ हमारा बन जाएगा, देखो। और ये बन जाता है ढेर सारा, थोड़ा नहीं पूरा ढेर सारा बन जाता है स्टूडेंट, ऐसा। तो धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश पर समाप्त होता है। कब, समूह की स्थिति में। अगर इधर ऋणावेश आ जाएगा, इधर ऋणावेश है तो यहाँ पे आके समाप्त होगा, है ना। इधर धनावेश है तो यहाँ पे आके आपका इधर ये आकर्षित कर लेगा, इस प्रकार, ये देखो, और हमारा ये देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, कैसे नहीं आएगा। तीसरा है स्टूडेंट, इसका प्रॉपर्टी जो है तीसरा है कि बल रेखाओं के जो स्पर्श ज्या होता है, स्पर्श रेखा होती है, वह उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप लोग लिख लेंगे कैसे, ऐसे। ये देखो, ये सिंबल को मैं मिटा दिया है ना, इसका स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये देखो स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या कर रहा है, टेंजेंट इसकी दिशा को ये देखो प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे अगर सपोज मैं इसका टेंजेंट लेता हूँ यहाँ, तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो बल रेखा के स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। 4। पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, पांचवा पॉइंट है जो कि आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। फ्लक्स तब समझ में आएगा, व्हाट इज अ फ्लक्स, अभी समझोगे तब। एक छोटा सा एक लाइन का है मात्र, कि बल रेखाएं सदैव उस आवेशीय पृष्ठ के, सपोज करो कि हमने आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिए। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, है ना। तो वो क्या होता है, किसी सरफेस पर होगा, स्वतंत्र नहीं रह सकता आवेश। किस पर होगा, सरफेस पर होगा। तो जिस सरफेस पर रहता है स्टूडेंट आवेश, तो उसकी जो बल रेखाएं होती है वह सदैव उस पृष्ठ के लंबवत
होता है, सब पॉइंट्स पर भारी, और फ्लक्स की जानकारी यहीं से आएगी। क्या चीज़ बोल दिया मैं, क्या चीज़ बोल दिया भाई, कि क्या बोला यार लंबवत होती है किसके, पृष्ठ के। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव आवेशित पृष्ठ के, आवेशित पृष्ठ या आवेश के क्या होगा, लंबवत होती है, लंबवत होती है। कैसे, ऐसे, ये देखो ना भाई, कैसे, ऐसे। सपोज करो, एक सेकंड मैं आपको कुछ उदाहरण के लिए देखता हूँ, मैं कुछ तो मिल जाए यार। ठीक, ये मेरी कॉपी है स्टूडेंट, क्या है, कॉपी है ना। ऐसा कॉपी नहीं लेते हैं यार, कॉपी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पेज ले लेते हैं, है ना। एक पेज ले लेता हूँ मैं, ये मेरा पेज है। अब ये पेज आपको दिख रही है ना, ये फ्लैट है, एकदम फ्लैट। ऐसे नहीं देखना है इसको, ऐसे देखना है, फ्लैट है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, बल रेखाएं जो निकलेंगी वो, ये तो इतना एकदम फाइन है, पतला है, यहाँ से तो बल रेखाएं निकल नहीं सकती, है ना। तो बल रेखाएं कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ये निकलेगी। तो वो क्या है, एग्जैक्ट इसका लंबवत है ना भाई, समझ में आ रहा है, लंबवत है। सपोज आप बोलोगे इसकी सर यदि गोला होगा तो, अरे भाई तो गोला में भी तो लंबवत होता है। गोला क्या होता है, देखो ये गोला है, मान के चलो, ये देखो ये, तो ये गोला के क्या है, लंबवत है। आप बोलोगे सर ये तो हॉरिजेंटल है, ये बस लंबवत दिख रहा है मुझे, 90 एंगल। अरे चलो मैं उसको भी 90 एंगल कर देता हूँ, ये देखो, उसको काट दो आप। गोला क्या रहता है, बिंदुओं का समूह रहता है गोला, जिसमें ढेर सारी छोटे छोटे रेखाओं से मिलकर बनी होती है। तो इसको आप काट दो, ये लो। अब क्या हो गया, अरे ये जिस गोला पर खड़ा है उसके क्या है, ये जो है परपेंडिकुलर है उस सरफेस के, समझ में आया। तो स्टूडेंट मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप जिसको किसी को नोट करना होगा कर सकते हैं।